अनपढ़ ही अच्छे। काजल आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो कमरे में सुबह से ही घुसी थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था, घर में लंच की तैयारी चल रही थी। शीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। राज, जरा देखना कौन है दरवाजे पर, मेरे हाथों में खाना है, शीला ने अपने बेटे से कहा। रुक राज, मैं देखता हूँ, कहते हुए रमेश दरवाजे की ओर बढ़े। अरे राज जी, आप आइए आइए, अंदर आइए, मुस्कुराते हुए रमेश ने हाथ जोड़कर और झुककर राज को अंदर आने को कहा कि उनके पीछे शीला आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, आप ठीक तो हैं? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर, सीमा ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है शीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े ना आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो गई हैं? कोई बात हुई है क्या? रमेश जी ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखते हुए प्रेमा से पूछा। प्रेमा ने उन्हें प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा। काजल कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुलाएं देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? शीला ने फिर से वही प्रश्न किया। काजल का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकल बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, काजल ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए प्रेमा को विश किया। नमस्ते तो ठीक है काजल, पर ये बताओ तुम कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? प्रेमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित प्रेमा जी काजल को ही देख रहे थे। देखो सूरज बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी और से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्ता का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों अपने आपस में बात करके सको, दूसरे को जान सको, इसीलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। काजल क्या हुआ है? और प्रेमा आंटी सही तो कह रही है। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज़ झगड़ा कर ही लेती हैं, फिर भी मुझे सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। रमेश ने काजल से जोली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। पर आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर ही ना यही की एग्जाम्पल देना। बेटा काजल, अगर कुछ हो तो हमें बताओ, कल से आपकी शादी सूरज से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। प्रेमा दीदी सही कह रही है। शीला ने भी काजल को समझाने की कोशिश की। काजल, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कर रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता लग चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब प्रेमा ने शीला की ओर देखा। शीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये काजल तो कल से सूरज को नाराज़ करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है शीला, मेरा सूरज बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हटीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापू की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब काजल कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ पर बैठी काजल की छोटी बहन डॉली बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे सूरज को बोलना चाहिए। डॉली की बातें सुनकर सबके सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डॉली, ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को सूरज जी वीडियो कॉलिंग पर दीदी के सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूज़ फोटो देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ढप्पा लगा के मुँह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? डॉली ने रौब झाड़ रही प्रेमा को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि सूरज जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इनमें से कौन सी बड़ी बात है।
और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में प्रेमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत और माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही हैं जी प्रेमा जी, ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी, ओहे आपके परिवार की या हमारे परिवार की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे ना हो पाएगा। रमेश जी ने अपने दोनों हाथ से अपने आंसू साफ किए और फिर प्रेमा के आगे हाथ जोड़ कर लिए। काजल, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर यह भी नहीं कहने आऊँगा कि तेरी बेटा मेरी बेटी की सारी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तू जा सकती है। प्रेमा अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सा मुँह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगी। रमेश और शीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाए हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार ही लाख गुना अच्छा है। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कहानी जब भी अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।